बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये रेसिपी हर घर में बनाई जाती है, हर कोई इसको अपने तरीके से बनाता है, अपने मेथड से बनाई जाती है और बहुत ही पसंदीदा ये रेसिपी है और हर कोई इसको शौक़ से खाता है। ये रेसिपी बनाऊंगी मैं आज अपने तरीके से। इसका नाम दिया है हमने अफ़गानी बुरानी बैंगन की। तो इतनी ये लजीज रेसिपी है, जितनी ये बनाने में आसान होगी उतनी ही ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगी। तो आइए फिर इस रेसिपी को देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, कैसे बनेगी ये अफ़गानी बुरानी बैंगन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए और इसमें हम डाल देते हैं बैंगन। बैंगन आप देख लें कि इसको हमने किस तरह काटा है, ना ही बहुत हमने इनको बारीक काटा है और ना ही मोटा। आपने इनको मीडियम साइज़ का काट लेना है और इनको हम फ्राई करेंगे। और क्वांटिटी हम आपको बता देते हैं कि बैंगन की क्वांटिटी है, इनको ये है हमारे पास आधा किलो बैंगन हमने ले लिए हैं और इनको हमने फ्राई करना है हल्का सा डार्क ब्राउन। जब इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनको निकाल लेना। अब ये बैंगन जो है ये ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल देते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं अभी से ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी एक ऐसा वाहद चैनल है जिस पे जो भी चीज़ बनाई जाती है ज़्यादातर वो चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी। आपने इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इसके साथ हमें फॉलो करें। आपको हर रोज़ एक नई से नई रेसिपी मिलेगी। तो ये देखिए जो बैंगन है वो हमने फ्राई करके साइड पे रख लिए हैं और उसी ऑयल में हमने आलू डाल दिए हैं जिनकी भी क्वांटिटी है ½ kg। तो ये देखिए जी आलू भी हमारे जो हैं ये ब्राउन हो चुके हैं, बल्कि फ्राई हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं, लेकिन हमने इनको तकरीबन 90% हमने इनको कुक कर लिया है और ये कुक हो चुके हैं। तो बैंगन भी आपको पता है कि बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और बैंगन भी हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं और जो ये 90% आलू भी कुक कर लिए। और इसके साथ ही प्याज हमने डाल दी है। प्याज हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम प्याज थी, तो प्याज को हमने भी ब्राउन करना है। ये देखें ये हमने दोबारा आपको दिखा दिया है शॉर्ट कि इतनी प्याज थी वो डालते हुए शायद आपको ना पता चला हो, लेकिन दोबारा से हमने उसको दिखा दिया है। प्याज जस्ट हमने इसका सॉफ्ट ही करना है, इसका कच्चा कपन ख़त्म होने पे हमने प्याज को भी निकाल लेना है इस तरह। और प्याज निकाल के फिर हम दिखाते हैं कि फिर इसका प्याज का क्या करना है। तो ये देखिए प्याज के साथ हम 2 टमाटर लेंगे और इनको पीस लेंगे। तो इनको हम डालेंगे मिक्सी जार में। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से फाइन से टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया। तो अब हम फाइनली इसकी जो है कुकिंग शुरू करते हैं। कुकिंग शुरू करने से पहले मैंने ऑयल जो है था वो सारे का सारा निकाल लिया और ये देखिए थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसमें मसाला जो है इसका अच्छे से भुन सके उतना ही मैंने इसमें रहने दिया है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होगा। तो ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं लहसुन। तो ये मेरे पास लहसुन था 1 टेबल स्पून, जिसको हमने फ्रेश लिया और अभी से हमने इसको मोटा मोटा इस तरह कूट लिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और जायका आता है इस तरह। तो इसको हम हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर साथ के साथ चीज़ें डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो ये देखें अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास ज़ीरा है, तो ये हमने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दी है। तो इसको भी हम इस तरह ये हमने ना हल्का सा इसको दरदरा सा कूट लिया था ज़ीरे को, तो इस तरह इसका टेस्ट और फ्लेवर और भी बढ़ के आएगा। तो ज़ीरा भी ये देखिए लहसुन के साथ हल्का सा दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज और टमाटर का पेस्ट। ये चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये अफ़गानी बुरानी बैंगन बनते हैं। इसको आप रोटी चपाती के साथ खाएं या इसको वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं कुछ स्पाइस। हमने ½ टीस्पून इसमें डाल लिया है दड़ा मिर्च, ½ टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दी है, ½ टीस्पून से भी कम हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे, हमने इसमें डालना है खुश्क धनिया, वो भी हमने ½ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खुश्क धनिया जो हमने पिसा हुआ ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे साल्ट डाल दिया है हमने ½ टेबल स्पून। तो आप अपने सब्ज़ी के हिसाब से डालिएगा। और ये हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्ची। आपको पता है कि इसमें स्पाइस इतना नहीं होता,
ये जस्ट कलर के लिए डाली जाती है। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, या पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो आसानी मिल जाता है। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा फिर हम बताएंगे आगे आपको क्या करना है। तो हम बात कर रहे थे कि इस चैनल पे आपको मीठे की बहुत ही वैरायटी मिलेगी, क्योंकि मीठे हमने इतने ज़्यादा इस पे अपलोड किए हैं कि जब भी आपके घर मेहमान आए या आपके घर में कोई इवेंट हो तो मीठे की ज़रूरत पड़े तो आप सिटी हांडी रोटी को जो है सर्च करें, आपको हर तरह का मीठा इसमें मिलेगा। तो इसके साथ ही मसाला जब हमारा अच्छा सा भुन चुका है, इसके ऊपर ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, तो हमने इसमें आलू ऐड कर दिए जो फ्राई किए हुए थे, और इसके साथ ही बैंगन भी ऐड कर देते हैं। तो अब ये मिनटों वाली रेसिपी आपको पता है कि हमने झटपट ये तैयार कर दी है, क्योंकि अब इसकी कुकिंग जो है तकरीबन जो है हो चुकी है। तो आलू आपने इतने ज़्यादा मोटे नहीं काटने कि वो फ्राई होते हुए गले ना, तो आपने उनको दरमियाने साइज़ का काट लेना है। तो ये मसाले के साथ हमने इसको अच्छे से कोटिंग इसकी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, वो अभी तक हमने इसमें नहीं ऐड की। सब्ज़ मिर्चें जब इस पॉइंट पर डालेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हम डाल देते हैं खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और अब हम इसमें डालेंगे दही। जो 1 कप के करीब मेरे पास दही है, जिससे इसके फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे और आप उंगलियां चाटने तक मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी रेसिपी है। तो ये देखें, इसके ऊपर हमने दही डाल दी है। तो दही डाल के तो अब हम इसको कवर करेंगे, दम पे लगा देंगे। इसी दही के साथ इसकी रही सही कसर जो है पूरी हो जाएगी। तो ये देखें, हमने दही डाल के तो इसको कवर किया था। दही का भी पानी खुश्क हो चुका है, और बहुत ही मज़े के हमारे अफ़गानी बुरानी बैंगन जो तैयार हो चुके हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको जो फ्लेम है वो बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर कवर लगाते हैं ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, और फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएं। तो लीजिए जी, जल्दी जल्दी हमने बना दी है आपके लिए अफ़गानी बुरानी बैंगन की रेसिपी, जिसको हमने डिश आउट करने जा रहे हैं। देखते ही मुंह से पानी आएगा और भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका कलर चेक करें, इनका आप ये देखें टेक्सचर, और मसाला देखें कितना इसमें ज़्यादा है। बहुत ही मज़ेदार ये अफ़गानी बुरानी बैंगन जो है, आपने एक दफ़ा मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करने हैं। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं गई, वही चीज़ें वही मसाले जो हमें घर से मिल जाएंगे। जस्ट दही भी होती है, और बैंगन और आलू तो इतने महंगे नहीं। बनाइएगा ज़रूर, फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये मज़ेदार सी अफ़गानी बुरानी बैंगन की रेसिपी कैसी बनी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अफ़गानी बुरानी बैंगन, जिसको हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।